गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अदिनिता एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे बाल विकास के नेक्स्ट चैप्टर की, जो है अभिवृद्धि और विकास। हमने पहले बात की थी बाल विकास के बारे में। बाल विकास की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी थी मेरी फर्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास किसका होता है? बालक का, क्योंकि हम बालक की बात कर रहे हैं, बालक को ही एक केंद्र मान के चल रहे हैं। मनोविज्ञान में और शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ फर्क है। मनोविज्ञान हमारे सभी व्यक्तियों पे काम करता है, सभी की मानसिक दशा पे होता है। बाल मनोविज्ञान केवल बालक पे काम करता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बालक पे जो काम किया जाता है, उसकी मेंटलिटी के बारे में जाना जाता है, वो हमारा होता है बाल विकास। बालक का विकास कैसे होता है? और बालक में जिसका हम बाल विकास में हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो है शारीरिक रूप से ग्रोथ पर। अभिवृद्धि को वृद्धि भी कह सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है। इसलिए वृद्धि और अभिवृद्धि में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है, अभिवृद्धि और विकास। हमारा एक शिक्षा का नियम है, शिक्षण में शिक्षा का एक नियम है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात या पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, नवीन ज्ञान की ओर। ये हमारा शिक्षा का नियम होता है कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, मनोविज्ञान में क्या होता है कि जैसे हम हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित ही आगे हम कोई चीज़ को लेके चलते हैं। फिर जैसे बात करेंगे, हमने अभिवृद्धि से पहले पढ़ा था बाल विकास का इतिहास। बाल विकास के इतिहास में क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी कहा था। पेस्टोलॉजी की बात करें, पेस्टोलॉजी ने अपने बालक पर 3.5 वर्षीय बालक पर बेबी बायोग्राफी बनाई थी, उस पर अध्ययन किया था। और एक बेबी बायोग्राफी बनाई अल्बर्ट, उनके बेटे का नाम था अल्बर्ट, वो भी बालक पे ही उन्होंने बनाई थी। तो बालक का विकास कैसे कैसे होता है उसका अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी में स्वीकार किया कि बच्चे की शताब्दी है 20वीं शताब्दी। तब से लेके अब तक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का विशेष योगदान है, क्योंकि बच्चा एक केंद्र है और बच्चे का केंद्र मानने का एक उद्देश्य है होगा विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं वो कैसा होगा, वो उसका आधार होता है बालक। हम बालक के ऊपर ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि बालक जिस प्रवृत्ति का है उस तरह से उसको शिक्षा दी जाती है। अगर उसकी बुद्धि लब्धि कम है तो उस हिसाब से उसको टीचिंग करवाई जाती है, उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो उस पर कम मेहनत की जाती है। एक डिवाइडेशन किया जाता है क्लास के अंदर, उसी के आधार पर अभिवृद्धि और विकास है। अब अभिवृद्धि और विकास को समझ लेते हैं क्या है। एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि हम कोई चीज़ जानते हैं और फिर उसके साथ उसको जोड़ते हुए हम एक अज्ञात वस्तु तक पहुंचते हैं और उसके बारे में जानते हैं। वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर लेके जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। इसके बारे में हम 4 चीजें लिखेंगे। फर्स्ट है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और फोर्थ है संवेगात्मक। ये 4 चरण हैं जिसमें हमारा विकास होता है, बालक का विकास होता है। और बालक का विकास किशोर अवस्था से लेकर के आगे तक पूरे जीवन में ये 4 विकास होते हैं। मानव के पूरे जीवन में ये 4 तरह के विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, बात करते हैं शारीरिक विकास की।
शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास ये है हमारी अभिवृद्धि जो हमारी जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। किशोरावस्था ये है शारीरिक विकास। और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये चारों जो विकास होते हैं ये होते हैं हमारे विकास के तत्व। इन चारों को आधार मान करके हमारा विकास होता है। संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? विकास। शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होगा वो क्या होगा? अभिवृद्धि। बात समझ में आई? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास, शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि। इसमें बालक का जो परिवर्तन होता है भार में, लंबाई में, चौड़ाई में और उसके अनुपात में, ये सारे परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था तक। इसलिए अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्ष को ही रखा जाता है। हो गया। आगे बात करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, अभिवृद्धि और विकास। इधर अभिवृद्धि, इधर विकास। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है और विकास होता है बहुपक्षीय। बहुपक्षीय। अभिवृद्धि का विकास कैसा होता है? संकुचित। संकुचित। और विकास का विस्तार होता है व्यापक। व्यापक। विकास में हम मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। इसमें जो परिवर्तन होगा वो मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। अभिवृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक होगा क्योंकि इसको मापा तोला जा सकता है। भार को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को भी माप सकते हैं और इसका अनुपात भी निकाला जा सकता है कि जन्म से लेके किशोरावस्था तक बालक का विकास कितना हुआ। औसत एवरेज भी निकाला जा सकता है। लेकिन विकास का मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी किया जा सकता है। दोनों का महत्व है क्योंकि इसमें गुणों पे भी आधारित है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि एक निश्चित क्षेत्र होता है इसका। विकास का अनिश्चित होता है। विकास का अनिश्चित होता है। एक सीमा तक परिवर्तन होता है। विकास में होता है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। बाल्य गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है विकास। एक सीमा तक परिवर्तन होता है अभिवृद्धि में। ठीक है। अभिवृद्धि एक पक्षीय क्योंकि एक पक्ष को प्रभावित करती है। विकास बहुपक्षीय, हमारे जीवन के 4 पक्ष है उनको प्रभावित करती है, जिसमें आ गया शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है, छोटा होता है। विकास का व्यापक है, विस्तृत है। अभिवृद्धि को मात्रात्मक होती है, इसकी मात्रा निर्धारित होती है, इसको नाप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। लेकिन विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी है। एक निश्चित क्षेत्र होता है अभिवृद्धि का, वो होता है एक शारीरिक क्षेत्र। लेकिन विकास का अनिश्चित है। इसमें 4 के अलावा भी हम जीवन के हर एक तथ्यों को सामने लेके चलते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक इसका अनिश्चित होता है। बात होगी कि इसमें और क्या क्या परिवर्तन होते हैं अभिवृद्धि में और विकास में। देखा जाए तो अभिवृद्धि विकास में निहित है। विकास में निहित है, लेकिन विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं है और नहीं हो सकता,
क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है, इसका संकुचित है। अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत आती है, विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रचनात्मक और विकास में होते हैं रचनात्मक प्लस विनाशात्मक। विनाशात्मक, इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताती हूँ कि रचनात्मक कैसे और विनाशात्मक कैसे। जैसे ये है हमारे गर्भावस्था, यहाँ से बालक बड़ा हुआ बाल्यावस्था, यहाँ तक गया किशोरावस्था, ये उसका रचनात्मक परिवर्तन आ रहा है उसमें। ठीक है, यहाँ के बाद पूरा वो शरीर का विकास हो जाता है, बालक का पूर्ण विकास हो जाता है किशोरावस्था में आकर के। वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से और रचनात्मक रूप से कह लो चाहे शारीरिक रूप से कह लो, यहाँ तक उसमें पूर्णता आ जाती है। यहाँ किशोर अवस्था के बाद जो जो उम्र बढ़ती है वो अपने शरीर में कम होता जाता है, फिर और कम होता है और कम होता है, और लास्ट में जब वो वृद्धावस्था में आता है तब वह वृद्ध होकर के हर तरह से कमजोर पड़ जाता है। उसका मानसिक लेवल कम हो जाता है, उसका शारीरिक स्तर कम हो जाता है, उसका संवेगात्मक स्तर कम हो जाता है, सारे पक्षों में परिवर्तन होता है। उसको कहेंगे हम विनाशात्मक। विनाश का मतलब हर चीज का विनाश हो रहा है इसमें। ठीक, किशोर अवस्था से नीचे वृद्धावस्था तक विनाश हो रहा है, हमारे शरीर का हो रहा है, हमारे भावों का हो रहा है और हमारे संवेगों का हो रहा है। मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक तीनों पक्ष इसमें प्रभावित होते हैं, लेकिन पीछे की तरफ। यहाँ से रचनात्मक परिवर्तन हुआ और ये हुआ हमारा विनाशात्मक परिवर्तन। ठीक है, इस परिवर्तन को विवृत्ति सूचक बोलते हैं। ये विवृत्ति सूचक परिवर्तन होता है। विवृद्धि प्लस ह्रास सूचक, इसमें हमारा ह्रास हो रहा है। किसका? शरीर का। मुख्य रूप से तो शरीर का हो रहा है, मानसिक रूप से भी हो रहा है। जो जो उम्र बढ़ती है, जो जो हमारी हर चीज कम होती चली जाती है, कम होने के साथ हमारी एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहाँ पे वृद्धावस्था एक ऐसा टाइम होता है, बूढ़े व्यक्ति के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। वो समय होता है जीवन का अंतिम काल, और फिर वो मर जाता है। एक उदाहरण देती हूँ कि एक फूल है, छोटी सी कली बनता है, छोटी सी कली होती है गर्भावस्था की। वो फूल थोड़ा खिलता है, वो होती है बाल्यावस्था। फिर और खिलता है, जब पूरा खिल जाता है उसको कहेंगे किशोरावस्था। फिर वो खिला तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे उसको मुरझाएगा और मुरझाएगा और मुरझाएगा, मुरझा के एक दिन वो टूट जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमारा जीवन काल है एक फूल के समान, कि फूल जिस तरह से खिलता है, बच्चा वैसे पैदा होता है, वैसे ही बढ़ता है और फूल खिल के किशोरावस्था तक पहुंचता है। और किशोरावस्था ताउम्र नहीं रहती, पूरे जीवन नहीं रहती। धीरे धीरे वो चीज़ कम होती है, मुरझाने लगता है, धीरे धीरे सूखने लगता है, और सूख के लास्ट में वो खत्म हो जाता है। वो होती है हमारी वृद्धावस्था। तो जो विकास हो रहा है हमारा फूल के खिलने का, वो हो रहा है रचनात्मक। जब वो फूल के मुरझाने की प्रक्रिया चालू होती है, वो होती है हमारी विनाशात्मक या ह्रास सूचक परिवर्तन, जो हमारे मानव के जीवन में होते हैं। लास्ट में आकर के जिस तरह से फूल सूख के बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसी तरह हमारा जीवन है जो वृद्धावस्था तक जाकर के खत्म हो जाता है। ये हमारा है अभिवृद्धि और विकास, जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। अभिवृद्धि और विकास के जो क्वेश्चन है, इसमें एक बार रिपीट कर लेते हैं। अभिवृद्धि विकास में निहित होती है, विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है। ठीक, इसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, इसमें रचनात्मक प्लस विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। ये विवृद्धि सूचक है अभिवृद्धि, विकास है
विनाश के साथ साथ निविवृद्धि और ह्रास सूचक, विनाश हो रहा है, विवृद्धि प्लस ह्रास सूचक, दो परिवर्तन होते हैं। इसको हम, ये विकास जीवन पर्यंत चल रहा है। इसको आप बात समझ गए होंगे कि आप विकास हमारा खुद का है जो पूरा जीवन पर्यंत चल रहा है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को ही देखती है, तो जन्म से लेके किशोरावस्था अभिवृद्धि और जन्म से लेके वृद्धावस्था हमारा विकास। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, हमारा टॉपिक यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज जो हमने पढ़ा, मेरे को उम्मीद है आप समझ गए होंगे और समझ में आ गए होंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि उदाहरण देते हैं तो बात जल्दी समझ में आती है। मनोविज्ञान को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है। मेन चीज़ क्या होती है कि समझना। लिखित में तो आपके पास बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन क्या उसको समझ पाते हो? नहीं समझ पाते। तो आप समझो, चाहे छोटा टॉपिक है, छोटी चीज़ें हैं, छोटे तथ्य हैं, लेकिन उसको ध्यान से समझो। इसको आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, अपने आप आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी को अभिवृद्धि और विकास ढंग से समझ में आया होगा, कोई डिफरेंस कर पाया होगा, क्योंकि अभिवृद्धि भी वृद्धि से रिलेटेड है और विकास भी विकास से रिलेटेड है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता जल्दी से जब तक इसकी बारीकी से अध्ययन नहीं करे और उसको नहीं जानेंगे अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। ठीक है, आपके क्लियर हो गया होगा अभिवृद्धि और विकास। आगे हम पढ़ेंगे जो भी इसका नेक्स्ट टॉपिक है। साइकोलॉजी की आगे क्लासें आएंगी बाल विकास से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में काम आएगी। मैंने पॉलिटिकल क्लास भी ली है, फर्स्ट टॉपिक लिया संविधान, उसको भी देखो, वो आपके हर एग्जाम में ये काम में आने वाली चीज़ है, इसलिए उस विषय वस्तु को भी देखो। आगे हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अधिनीता चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच। मैं अनीता, टेक केयर।